बुलेटिन का आगाज स्मोक की सूरत-ए-हाल से करेंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के डेरे हैं। स्मोक से सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। हद निगाह मुतासिर सांस लेना भी महाल हो गया। शहरी घरों में रहने पर मजबूर हैं। मुल्तान फिजाई आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर पहुंच गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 949 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के डेरे, स्मोक से सूरत-ए-हाल संगीन, हद निगाह मुतासिर, सांस लेना भी महाल हो गया। शहरी घरों में रहने पर मजबूर। मुल्तान फजाई आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान भर में फिर से पहले नंबर पर पहुंच गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 949 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई। मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स 949 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का फिजाई आलूदा तरीन शहर। मुजफ्फरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263, खानेवाल 257, डीजी खान 247, लिया 262, भावलपुर 218, जबकि सरगोदा 239, राजनपुर 204, रहीमियर खान 182 और मियांवाली का 215 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया स्मोक का तदारुक करने में नाकाम नजर आती है। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज है। फैक्टर्स की वजह से मुल्तान बहुत ज्यादा इस जरिए में आया हुआ है और आप देखेंगे सिर्फ मुल्तान नहीं लेकिन वो जगती हैं नॉर्थ वाला साइड होगा, केपी एबटाबाद वाले साइड, वहां भी इस टाइम पे जो AQI है वो रिकॉर्ड्स जो टच कर रहा है। तो मुल्तान सिर्फ इसकी जर में नहीं आ रहा लेकिन मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फुली एक्टिव है, फील्ड में निकली हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। दूसरी तरफ स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज है और महकमा सेहत ने अस्पतालों में स्मोक काउंटर्स भी कायम कर दिए हैं। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि अस्पतालों में अद्वियात की मुकम्मल फराहमी जारी है और अस्पतालों में बेड्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। जितने भी अस्पताल हैं वो उनमें हमने आगाही काउंटर्स भी बना दिए हैं और साथ में मेडिसिन वगैरह भी हमारी अवेलेबल है। तो बेसिकली इसमें जो है ना करनी एहतियात होती है। तो मेरी आवाम से गुजारिश होगी कि खामखा घरों से ना निकलें और कोशिश करें बाहर निकलें तो ऐनक वगैरह का इस्तेमाल करें और जो दमे के मरीज़ हैं वो तो खसूसन एहतियात करें, मास्क पहनें सारे लोग जितने भी हैं। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी और स्मोक पर काबू पाने में संजीदगी शहर में फिजाई आलूदगी की हालिया सूरत-ए-हाल से वाजिया हो रही है। एक तरफ जिला इंतजामिया धुआं छोड़ने वाली अवामिल और अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां नहीं कर पा रही, जबकि दूसरी जानिब अद्वियात माफिया भी आने वाले वक्त में इंतजामिया के लिए चैलेंज बन सकता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में स्मोक की रोकथाम का मिशन, जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। गुज़िश्ता 10 दिन में 554 गाड़ियों को थाने में बंद किया गया। अपडेट कह रहे हैं आपको, मुल्तान में स्मोक की रोकथाम का मिशन, जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। मुल्तान में जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए इन एक्शन। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान धुआं छोड़ने वाली 554 गाड़ियों को थाने में बंद किया गया। तक पिछले 10 दिनों में 40 लाख से ज्यादा फाइन कर चुके हैं ऐसी गाड़ियों को जो स्मोक कमिट कर रही हैं ज्यादा और कॉज कर रही हैं स्मोक को। इसके अलावा कोई 550 प्लस गाड़ियां हम इंपाउंड कर चुके हैं। ऐसी गाड़ियां जो हम समझते हैं कि उनके धुएं की वजह से ये स्मोक में वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं हम उनके ना ऑनर्स को, ना ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, वो गाड़ियां इंपाउंड करके खड़ी कर दी गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन राणा अशरफ का कहना था कि रात 8 बजे मार्केट्स बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इतने हंगामी बुनियादों पे जो है ना कैंपेन शुरू की है जिससे मुल्तान का AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे आ गया, 400 तक आ गया। और उसकी वजूहत मैं आपको बता दूंगा, जितनी जहाँ पे भी स्टबल बरने गए हैं, फसलें जलाई जा रही हैं, उनको रोका गया है। जहाँ पे ये किलन्स चल रही हैं, जो भट्ठा इंडस्ट्री है, उनको हमने देखा है कि जिगजैग के अलावा बाकी तमाम को हमने ज़ीरो कर दिया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ कहीं पे फसलें जलाने वाली हैं, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल के जो है ना मोबाइल के कारखाने बने हुए और रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उनको रिक्लेमेशन प्लांट्स को बंद किया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहर में रात 11 बजे के बाद भी बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि स्मोक के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन जैन के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मियांवाली में भी फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 पॉइंट पर पहुंच गया। जिला इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक। मियांवाली में भी फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 पॉइंट पर पहुंच गया। जिले इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक है।
मियांवाली जिलाई इंतजामिया स्मोक का खात्मा करने के लिए मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया कहते हैं हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल जारी है। स्मोक के खात्मा के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया किसानों के साथ राब्ते में है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई केस रिपोर्ट होता है हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन करते हैं, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करते हैं। इस तरह ट्रैफिक की बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। हमारा विक्स आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, उनकी इंस्पेक्शन हो रही है और जो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उसका प्रॉपर चालान किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर के 156 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान को सख्ती से हदायत जारी कर दी गई हैं कि कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। स्मोक के हवाले से बेसिकली पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉग और स्मोक में क्या फ़र्क है। हमारा मियांवाली का देहाती एरिया है और यहाँ पे फॉग ज़्यादा आ रही है और जो स्मोक है नो डाउट हम ये नहीं कह सकते स्मोक नहीं है, स्मोक भी बाद जगहों पे है, लेकिन उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है स्मोक के हवाले से उन सब पे अमल दरामद किया जा रहा है और बड़ी सख्ती से किया जा रहा है। इस हवाले से जो किसान हैं उनके साथ हम बाकायदा बैठक कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की बड़ी सख्ती से ममानत की गई है कि वो जो फसलों की बाकियात है उनको आग नहीं लगानी। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने इस उम्मीद का इजहार किया कि चंद रोज तक स्मोक में कमी वाक़िया हो जाएगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ में भी स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में स्मोक से बचाव के लिए आगाही सेशन और वॉक का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन कहते हैं शहरी इन दिनों गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, छाती का इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में भी स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में स्मोक से बचाव के लिए आगाही सेशन और वॉक का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन कहते हैं शहरी इन दिनों गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। फिजाई आलूदगी ने मुजफ्फरगढ़ को भी लपेट में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल बासित का कहना था कि इन दिनों में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, छाती का इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें जो है ना स्मोक बेसिकली दो लफ्ज से निकला है, एक स्मोक से और फोग से, यानी कि स्मोक इतना बढ़ गया है कि वो एक फोगी एनवायरनमेंट में फोग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब जरी बात है ये सारे ही स्मोक में इरिटेंट्स हैं, तो ये इरिटेंट्स बात है जब फेफड़े में जाते हैं, लंग में जाते हैं तो वहाँ पे इरिटेशन काज करते हैं, तो इसकी वजह से चेस्ट की जो ऑलरेडी डिजीज हैं वो बढ़ जाती हैं और न्यू होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित ने कहा कि हम शहरियों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही देने के लिए सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं। चेहरे को बार बार धोएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। आने वाले दिनों तक स्मोक के खतरात बरकरार रहेंगे। स्मोक ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रही है। दमे के मरीज गैर जरूरी तौर पर बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकलें। तो इसमें जो है ना चेस्ट डिजीज के जो पेशेंट हैं बेसिकली उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने एक तो इंडोर रहना है, दूसरा मास्क लगाना है, बगैर किसी वजह के बाहर नहीं जाना और अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने हैं। तिब्बी माहिरीन का मजीद कहना था कि हमारी ये कोशिश है कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगाही फराहम की जाए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तमाम शहरी इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। मौसम की तब्दीली के साथ ही मुतादिद बीमारियां जन्म लेती हैं। मौजूदा सूरत हाल में सांस की बीमारी सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान में स्मोक का शदीद राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 पॉइंट पर पहुंच गया। माहिरीन सेहत के मुताबिक स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रहीम यार खान में स्मोक ने शिद्दत इख्तियार कर ली। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि शहर में भी हद निगाह ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक की महदूद रही, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। स्मोक की वजह से जिनको सफोकेशन हो रही है या आंखों में जलन या स्पेशली जिनको ऑलरेडी एस्थमा या एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर ये एग्रीवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पेशेंट जो आ रहे हैं तो उनको उनके ट्रीटमेंट के हवाले से सारी फैसिलिटीज़ हैं उनको गाइड किया जाता है और इन जनरल भी हम प्रिवेंशन के हवाले से हमारी टीम जो है वो आगाही दे रही हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शहर में 24 घंटे के दौरान 3 ट्रैफिक हादसा पेश आए। धुआं छोड़ती गाड़ियां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं, फसलों की बाकियात जलाना और भट्टा खिश स्मोक की वजह है। प्रिंसिपल शेखज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। स्मोक की वजह से शेखज़ैद अस्पताल में सांस, दमा, फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम और सर दर्द के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। शेखज़ैद अस्पताल में न सिर्फ मरीजों को
स्मोक से महफूज रहने के लिए आगाही दी जा रही है, बल्कि मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं, बल्कि इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इसमें स्पेशली मास्क का इस्तेमाल है, उसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है और कोशिश करनी है कि फ्रीक्वेंट जो बाहर जाना है उसको अवॉइड किया जाए, और जो प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट है कि बर्न के हवाले से धुआं गाड़ियों का जो मेन इसकी वजह है स्मोक की, उसमें भी रोल प्ले किया जाए ताकि वो कम से कम हो और अल्टीमेटली ये जो स्मोक वाला मसला ये ख़त्म हो सके। प्रिंसिपल शेखजन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का कहना था कि अगर स्मोक के असबाब पर काबू पा लिया जाए तो स्मोक का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके स्मोक से होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। बात करेंगे बहावलनगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। घी की कीमत में मुसलसल इजाफा होने लगा। महंगाई बढ़ने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। बहावलनगर में घी की कीमत को भी पर लगे 10 रोज के दौरान घी की कीमत में 140 रुपए तक का इजाफा हो गया। ए और बी कैटेगरी का घी 60 से 80 रुपए फी किलो महंगा, जबकि सी कैटेगरी के घी की कीमत में 140 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। तकरीबन 10 रोज पहले से और आज से जो लेकर अगर 50 से 60 रुपए एक हफ्ते में तकरीबन घी का फी किलो में यानी कि इसमें फर्क आ रहा है, और हर रोज मजीद इसमें बढ़ता जा रहा है। दुकान वाले जो हैं वो अपना माल रोक रहे हैं, दे नहीं रहे, पीछे से माल रोक लिया गया सप्लाई, जिस वजह से हर बंदा परेशान हो रहा है। घी रोजमर्रा के खानों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। घी की कीमत मुसलसल बढ़ने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए जरूरी है कि महंगाई को कम करने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। शहर आली में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए हैं। ज़िला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नर्ख और मार्केट रेट में खुला तजाद। दुकानदारों ने सब्जियों और फलों के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर लिए। जिला इंतजामिया सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सरकारी नर्खनामे में अदरक 540, लहसुन 470 और मटर 270 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 750, लहसुन 600 और मटर 330 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 170, प्याज 124 और टमाटर 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 300, बंद गोभी 160, जबकि शलजम और मेथी 140 रुपए फी किलो दस्तयाब। गाजर 100, लीमू 140 और भिंडी 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में सुंदर ख्वानी अंगूर 600, सेब 300 और कंधारी अनार 600 रुपए फी किलो फरोख्त। पपीता 550, अमरूद 200 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। शकरकंदी 150, शकरी 80 रुपए फी किलो, जबकि केले 130 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फल सस्ते करने का मुतालबा किया। कैमरामैन आसिफ के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब डेरा गाजी खान में सीवरेज और सड़कों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने घुल्लू चौक से पुलडाट तक सीवरेज और सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। डेरा गाजी खान में तरक्याती कामों का आगाज। अवामी नुमाइंदों ने हुकूमती ग्रांट से सीवरेज और सड़कों के मसाइल हल करने का काम शुरू कर दिया। रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी घुल्लू चौक पहुंचे, जहां उन्होंने इलाका मकीनों से मुलाकात की और पुल डॉट से बरास्ता खुदा बख्श घुल्लू चौक तक सीवरेज और सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह किया। डेरा गाजी खान की शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज फराहम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं यूनियन काउंसिल नंबर 12 और यूनियन काउंसिल नंबर 13 के बॉर्डर के ऊपर। इनका दरीना मसला था सीवरेज का। ये 1600 फुट की एक सीवरेज लाइन डाल रही है जो मेन ट्रंक सेवर है। इससे तकरीबन 10,000 से ज्यादा आबादी का सीवरेज का मसला हल होगा। नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी, उसके बाद रोड भी बनाया जाएगा। हनीफ खान पताफी का इस मौका पर कहना था कि इस मंसूबे पर 2 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि कल शाह सिकंदर रोड और उससे मुंसलिक सीवरेज की तामीर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिस पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। कल हम शाह सिकंदर रोड का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जो 35 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनने जा रहे हैं और 12 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज भी बनने जा रही है। तो मैं डेरा गाजी खान की आवाम को खुशखबरी देता चलूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फंड्स फराहम कर दिए हैं और इंशाअल्लाह जल्दी आपके जितने सीवरेज के मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल होंगे और एक एक गली टफ टाइल भी होगी इंशाअल्लाह। MPA हनीफ खान पताफी का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल को हल करना है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। पंजाब भर में जिला बहावलनगर का मुनफरिद एजाज सामने आ गया। बच्चों की पैदाइश में पंजाब में बहावलनगर की दूसरी पोजीशन
بہاول نگر کی آبادی میں خطرناک اضافے ہونے لگے۔ یہ پوزیشن ادارے شماریات کے مبینہ اعداد و شمار کے مطابق سامنے آئی۔ 2017 میں بہاول نگر کی آبادی 29,75,656 تھی۔ گزشتہ مردم شماری میں آبادی 35,50,342 ہوگی۔ گھرانے کی اوسط تعداد 6.36 افراد پر مشتمل ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پنجاب بھر میں ضلع بہاول نگر کا منفرد اعزاز سامنے آ گیا۔ بچوں کی پیدائش میں پنجاب میں بہاول نگر کی دوسری پوزیشن۔ بہاول نگر کی آبادی میں خطرناک اضافہ ہونے لگا۔ یہ پوزیشن ادارہ شماریات کی مبینہ اعداد و شمار کے مطابق سامنے آئے۔ 2017 میں بہاول نگر کی آبادی 29,75,656 تھی۔ گزشتہ مردم شماری میں آبادی 35,50,342 ہو گئی۔ گھرانے کی اوسط تعداد 6.36 افراد پر مشتمل ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، نشتر اسپتال 1 اور 2 ملتان کے درمیان ویڈا بس سروس چلانے کا فیصلہ۔ ACS جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی 13 نومبر کو افتتاح کریں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی ابتدائی طور پر 10 بسیں چلانے کی ہدایت۔ نشتر اسپتال 1 اور 2 ملتان کے درمیان ویڈا بس سروس چلانے کا فیصلہ۔ ACS جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی 13 نومبر کو افتتاح کریں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی ابتدائی طور پر 10 بسیں چلانے کی ہدایت۔ خانیوال میں گندم کی زیادہ کاشت کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار نواحی علاقے 4AH میں منعقد کیا گیا، جس میں کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حکومت پنجاب گندم کی زیادہ رقبے پر کاشت کے لیے متحرک، اس حوالے سے خانیوال کے نواحی علاقے 4AH میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا سیمینار کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گندم عوام کی خوراک کے لیے بنیادی ضرورت ہے، گندم کی فصل زیادہ سے زیادہ کاشت کی جائے۔ ان سیمینارز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو محکمہ زراعت کا ٹیکنیکل عملہ ہے، جو ایکسپرٹس ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے، وہ کسانوں کو آؤٹ ریچ کریں، وہاں پر جائیں، انہیں پیداوار بڑھانے کے طریقے بتائیں اور انہیں موٹیویٹ کریں کہ وہ ہماری یہ جو روایتی کراپ ہے، کپاس ہے، کاٹن گندم ہے، اس کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے، جو موسمیاتی تبدیلیوں کی طرف بھی فرینڈلی رجحان رکھتی ہے، پانی کا بھی کم استعمال کرتی ہے۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا سلیم حنیف نے کہا کاشتکاروں کو کم پانی سے زیادہ ہونے والی فصلیں گندم اور کپاس کاشت کرنا ہوں گی۔ گندم اور کپاس کی فصل کے لیے یہاں کا موسم بھی موزوں ہے۔ ہم کسان کو آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ضروری گندم گورنمنٹ خریدے، وہ بھی خسارہ جب ہوتا تھا آپ کی طرف آتا تھا۔ ایسا پروگرام بنائیں کسان بھی خوشحال رہیں اور میری 80% عوام بھی سستی روٹی کھا سکے۔ سیمینار کے میزبان رانا مختار CEO نمبردار ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ کاشتکار حکومت پنجاب کی جاری کردہ اسکیموں سے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ آج میرے گاؤں میں ایک زراعت کے حوالے سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلعی گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور گندم کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے مفید مشورے دیے گئے، جس میں کسانوں کی بڑی رہنمائی ہوئی اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ محکمہ زراعت حکام نے اعلان کیا کہ 25 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرنے والے کو ایک ٹریکٹر جبکہ 12 ایکڑ پر گندم کاشت کرنے والوں کو ایک لیزر زرعی مشین حکومت پنجاب ذریعہ قرآن اندازی مفت فراہم کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ MPA پارلیمانی سیکرٹری برائے ہائر ایجوکیشن سردار اجمل خان چانڈیا نے محمود کوٹ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ پنجاب حکومت شہریوں کو اچھی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب سرکار شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحرک۔ MPO پارلیمانی سیکرٹری برائے HEC اجمل خان چانڈیا نے مظفر گڑھ میں محمود کوٹ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مشکور ہوں، جنہوں نے مظفر گڑھ کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ اس منصوبے سے تھرمل پاور اسٹیشن اور محمود کوٹ روڈ کی ملحقہ آبادیوں کو آرام دہ سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ منڈیوں تک رسائی بھی آسان ہوگی۔ جو ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ تھا تھرمل محمود کوٹ روڈ کا، وہ کم از کم گزشتہ 15-20 سالوں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لوگوں سے میں نے یہ اپنے انتخابی جو کیمپین تھی اس میں یہ وعدہ کیا تھا اپنی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ سے اس روڈ کو ضرور اپروو کراؤں گا۔ جب میں نے انہیں جا کے بتایا اور اس کی پکچرز دکھائیں تو انہوں نے فوری طور پر میرے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کیا۔ سردار اجمل خان چانڈیا کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ 15.66 کلومیٹر روڈ کی بحالی کا ہے۔ ریت کے ٹیلوں کو کاٹ کر سڑک کو ہموار کیا جائے گا۔ الیکشن میں کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے۔ وزیر مواصلات جو ہمارے ہیں ملک سہیب بھرت صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو فوری ہدایات جاری کی کہ یہ پہلے فیز میں ہی یہ روڈ جو ہے نا یہ ری ہیب ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ملک صاحب نے بھی مہربانی کی اور آج ہم الحمدللہ اس روڈ کے سنگ بنیاد
रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, एहलियान इलाका मौजूद हैं। इंशाल्लाह उनके विजन को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। पंजाब को एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल सूबा इंशाल्लाह बना के दम रहेंगे। MPA सरदार अजमल खान चांडिया का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर क़यादत पंजाब को मिसाली सूबा बनाएंगे। महकमा हाईवे पंजाब के अफसरान ने रोड की तामीर और मुरम्मत बारे मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।